हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज अपन चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी 2026 के ऊपर। 2026 में आरपीएफ की नई वैकेंसी आने की पूरी संभावना है और आरपीएफ वैकेंसी 2024 है ना, उसका फाइनल रिजल्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट है वो अभी बाकी है, तो फरवरी के मंथ तक उसकी भी आने की पूरी संभावना है। जैसे ही फाइनल रिजल्ट है वो आरपीएफ का डल जाएगा, उसके बाद में एक वैकेंसी यहाँ पे 5000 से 5500 के बीच में वैकेंसी नई देखने को मिलेगी। और देखो, अगर आपके सपने में अगर वर्दी आती है ना, तो मेहनत भी मेरे दोस्त वर्दी वाली आपकी होनी चाहिए, क्योंकि वर्दी एक बार आपका वर्दी का जो सपना पूरा होता है ना, तो आपको इतना प्राउड फील होता है, आपके घर वालों को, आपके मम्मी पापा को, सबको एक प्राउड फील होता है। आपको वर्दी के लिए आपको समर्पित होना चाहिए। वैकेंसी हो सकता है अब की बार इसमें कुछ चेंजमेंट भी होंगे। मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके सारी पीपीटी बना के लाया हूँ, आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें समझाऊंगा मैं। तो वीडियो को आप धीरज से देखो, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखो। आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करके जाना। और हाँ, आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर्स पेपर 30 पेपर का सेट मैंने बना रखा है। 30 के 30 पेपर आपको कहां मिल जाएंगे? जयपुर क्लासेज ऐप के ऊपर ये ऐप में पेपर आपको मिलेंगे। 30 पेपर का सेट मैंने बनाया है, पीवाईक्यू पेपर हैं सारे, व्याख्यात्मक मैंने उनको बनाया है, काफ़ी मेरा खर्चा उसमें लगा। तो 30 पेपर का जो सेट है उसकी प्राइस मैंने 30 रुपये रखी है। तो जिस भी भाई को अगर आरपीएफ के कंप्लीटली पीवाईक्यू पेपर का एक सेट चाहिए जिसमें 30 सेट हैं, तो आपको जयपुर क्लासेज ऐप पे मिल जाएगा, या जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं इन पे आप आरपीएफ लिख के भेज दो, मैं ऐप का लिंक आपको डायरेक्ट भेज दूंगा। भाई क्या क्या चेंजमेंट हो सकते हैं अब की बार आरपीएफ में? तो देखो, चेंजमेंट अब की बार है, एसएससी अगर वैकेंसी करवाएगा तो सीधी सी बात है, कुछ एज में चेंजमेंट होगा और कुछ आपके फिजिकल में चेंजमेंट होगा। दो चीजों में तो चेंजमेंट होगा ही होगा भाई, कंफर्म है ये। तो शुरू से अपन देखेंगे इस वीडियो को भाई, इसमें क्या योग्यता रहती है, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है। वैकेंसी ये 2026 में वैकेंसी आएगी, है ना, और इसकी जो कंप्लीट होगी वैकेंसी वो होगी आपकी 2027 में, है ना भाई। 26 में तो इसका नोटिफिकेशन आएगा और ये वैकेंसी जो कंप्लीट होने वाली है वो होगी आपके 2027 में वैकेंसी कंप्लीट होगी। इसमें 5500 प्लस पद इसमें देखने को मिलेंगे और योग्यता केवल और केवल 10वीं पास इसमें रखी जाएगी। 5500 पदों की संभावना पूरी इसमें जताई जा रही है। पिछली बार इस वैकेंसी को आरआरबी के द्वारा करवाया गया था, लेकिन अब की बार वैकेंसी को कौन कंडक्ट करवाएगा? अब की बार इस वैकेंसी को है एसएससी के द्वारा कंडक्ट ये वैकेंसी करवाई जाएगी। और एसएससी जीडी की जो वैकेंसियां आती है ना, जैसे आपके बीएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, एसएसबी हो गई, आईटीबीपी हो गई, एसएसएफ हो गई, वैसे वैकेंसियों का जो चार्ट रहता ना, उसी के आधार पर इस वैकेंसी को भी कंडक्ट करवाया जाएगा। अब की बार एसएससी जीडी को ये वाली जिम्मेदारी है, अब की बार मिलने वाली है आरपीएफ वाली। अब इसमें टोटल पोस्ट रहेगी वो देखो 5500 प्लस इसमें टोटल पोस्ट रहने वाली है। इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे? देखो, अभी तो कोई ऑथेंटिक जानकारी अपने पास में नहीं है, तो ये कहना गलत ही होगा कि इसके फॉर्म उस महीने में भरा लिए जाएंगे। लेकिन मुझे जहां तक इसकी संभावना लग रही है, जून से लेके अगस्त के बीच में, जून से लेके अगस्त के बीच में इसका नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। भाई अभी से आपको तैयारी में लगना चाहिए। आरपीएफ की बहुत अच्छी जॉब है, आरपीएफ की एक शानदार सी जॉब आपको मिलने वाली है अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो। आरपीएफ नई भर्ती कौन करवाएगा? तो अभी अपन ने देख लिया कि आरपीएफ की जो नई भर्ती है वो एसएससी के द्वारा ये वैकेंसी है जो करवाई जाएगी। कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकेंगे? क्या एसएससी जीडी के साथ भर्ती आएगी क्या? तो हाँ, एसएससी जीडी के साथ भर्ती आएगी। कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकेंगे वो अभी अपन इस वीडियो में देख रहे हैं। भाई इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखो, शैक्षणिक योग्यता तो केवल और केवल आपके पास में 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास हो तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। कोई एक्स्ट्रा डिग्री डिप्लोमा की किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है या नहीं है तो उसका कोई मैटर नहीं है। ओनली फॉर 10वीं पास आप इसमें होने चाहिए। आप पेपर पास होते हो ना, उसके बाद में आपका फिजिकल इसमें करवाया जाएगा। तो पहले इसमें पेपर होता, बाद में होता फिजिकल।
इस भर्ती के लिए किसी विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने 10वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप इसमें आवेदन कर सकते हो। एज का जो क्राइटेरिया है ना, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा यूं लग रहा है कि यहाँ पे 18 से 23 की जगह 18 से 25 होना चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद में अपन सब मिलके अंकित सर के साथ में, जो RWA वाले अंकित सर हैं उनके साथ में मिलके अपन सब मिलके एक कैंपेन चलाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट के पास में ट्विटर पे अभियान चलाएंगे। गवर्नमेंट के पास में ये आवाज़ जानी चाहिए कि एज का जो क्राइटेरिया वो 18 से 25 होना चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए। देखो यहाँ से अगर 18 से 25 हो जाता है ना, 23 की जगह यहाँ पे 18 से 25 हो जाता ना, तो OBC कैंडिडेट्स EWS वाले कैंडिडेट्स है ना, वो यहाँ पे 26 की जगह 28, क्यों 2 साल इनकी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। फिर SC और ST कैंडिडेट्स यहाँ पे 28 की जगह 30 हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे अगर 18 से 25 जनरल में हो जाती है तो ऑटोमेटिकली 2-2 साल इन दोनों कैटेगरी यानी OBC कैटेगरी और SC ST कैटेगरी की ऑटोमेटिकली एज बढ़ जाएगी, है ना। ये चीज होनी चाहिए भाई, एज का जो क्राइटेरिया वो 18 से 25 जनरल के लिए होना चाहिए, तो उसी के अनुसार आपको भी 2-2 साल की एक्स्ट्रा छूट इसमें मिल जाएगी। इसकी चयन की प्रक्रिया क्या होती है? कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्जाम होता है। CBT का मतलब ये होता है कि CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड इसका टेस्ट होता है। और इसका जो सिलेबस है ना वो रहता है, जो आपके रीजनिंग रहने वाली है, ये जो आपके रहने वाली जीके जनरल अवेयरनेस यानी जीके जो आपके रहने वाली है, ये जीके आपके 50 प्रश्नों की रहने वाली है। जीके के जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे टोटली 50%, जबकि यहाँ पे रीजनिंग के जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 35%। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही लेवल की रीजनिंग है। जो आप प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर सेट निकालोगे ना, 30 पेपर के सेट निकालोगे ना, आप तो आपको सारा आइडिया चल जाएगा कि भाई किस टॉपिक से कितने प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने उन प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हमने टाइप करवाया, तो इस वजह से हम उसका थोड़ा सा चार्ज ले रहे हैं। भाई एक पेपर का 1 रुपया हम ले रहे हैं, तो आपसे 30 पेपर का 30 रुपया हम लेंगे। तो उनसे क्या है कि आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, 30 पेपर सेट आपको मिल जाएंगे। जीके के 50% देखने को मिलते हैं, मैथ के 35% देखने को मिलते हैं, और रीजनिंग के भी 35% है वो देखने को मिलते हैं। टोटली 120 प्रश्नों का इसका क्या रहता है, प्रश्न पत्र रहता है RPF का। RPF कांस्टेबल का ये सिलेबस रहता है। शारीरिक मापदंड में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। जो हाइट का मेजरमेंट आपका करवाया जाता ना, वो हाइट का मेजरमेंट यहाँ पे SSC वैकेंसी करवाएगी ना, तो देखो 170 सेंटीमीटर, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है यार। 170 है ना, वो थोड़ा सा अप ज़्यादा हो जाता। इसको जैसे 165 रखना चाहिए था। तो 2 चीज़ों के ऊपर अपन आने वाले टाइम में प्रोटेस्ट करेंगे। पहला प्रोटेस्ट तो एज में रिलैक्सेशन दी जाए और हाइट में भी रिलैक्सेशन दी जाए। जिन बच्चों की हाइट कम रहती है उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पे SSC के थ्रू अगर ये वैकेंसी करवाएंगे तो हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, और जो फीमेल हैं, जो महिला विद्यार्थी है, उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर। हाइट का मेजरमेंट है ना इस प्रकार से किया जाता है। और चेस्ट सीना नॉर्मल 80 से 85, ये पुरुष कैंडिडेट्स के लिए है। महिला कैंडिडेट्स के लिए सीना है वो नहीं रहता है इसमें। तो लिखित परीक्षा पास करने के बाद में जो अगला स्टेप आता है वो आपका फिजिकल आता है, और फिजिकल है वो ये होगा आपका। इसके अलावा देखो फिजिकल में इसके अलावा अभी आपकी लंबी कूद भी है, ऊंची कूद भी है, रनिंग भी है। तो पहले तो आपकी हाइट का मेजरमेंट सबसे पहले करेंगे, फिर सीने का मेजरमेंट है वो उसके बाद में करेंगे, फिर उसके बाद में आपसे रनिंग करवाएंगे। रनिंग का भी अलग अलग क्राइटेरिया है। पुरुष कैंडिडेट्स के लिए तो यहाँ पे रनिंग है 1600 मीटर, जिसमें 5 मिनट और 45 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 1600 मीटर दौड़ करने के लिए आपको 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम है वो दिया जा रहा है। महिला कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा। कितना टाइम दिया जाएगा? 3 मिनट और 40 सेकंड का टाइम आपको रनिंग के लिए दिया जाएगा। समय सीमा है वो बहुत सख्त है। अभ्यास है वो आपको जैसे आपका पेपर होने के बाद में अभ्यास कर लेना, अभी तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, मैं तो आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। रनिंग के बाद में आपसे करवाएंगे ऊंची कूद और लंबी कूद, दोनों का क्राइटेरिया अलग है। महिला कैंडिडेट्स है उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? लंबी कूद का क्राइटेरिया उनके लिए है 9 फीट,
9 फीट लॉन्ग जंप आपका होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और हाई जंप यानी ऊंची कूद है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 फीट होनी चाहिए। 3 फीट है वो ऊंची कूद होनी चाहिए, लंबी कूद है वो 9 फीट होनी चाहिए महिला कैंडिडेट्स के लिए। पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 14 फीट है वो लंबी कूद होनी चाहिए, और 4 फीट है वो ऊंची कूद होनी चाहिए। अगर ये एक बार में नहीं होता है तो आपको एक एक्स्ट्रा चांस इसमें दिया जाता है। बाकी रनिंग में कोई एक्स्ट्रा चांस आपको नहीं दिया जाता है, रनिंग में आपको एक्स्ट्रा चांस नहीं मिलेगा, रनिंग में केवल और केवल एक चांस मिलेगा। जबकि आप ऊंची कूद और लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप और हाई जंप में 2 चांस आप ले सकते हो। अब की बार है वो एसएससी जीडी के थ्रू ये वैकेंसी आने वाली है। तो जैसे एसएससी जीडी का कैलेंडर आएगा उसमें ये वाली वैकेंसी है, मेंशन है। आरपीएफ पहले इसको आरआरबी बोर्ड के द्वारा करवाया जाता था, अब की बार है वो एसएससी इस वैकेंसी को करवाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार 2026 की भर्ती की प्रक्रिया एसएससी जीडी के साथ संचालित की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि परीक्षा के स्तर और शारीरिक जो परीक्षण के मापदंड है वो और भी सख्त और समयबद्ध हो सकते हैं। एसएससी जीडी है ना वो वैकेंसी को भाई टाइमली करवाती है, टाइमली करवाएगी। और सेकंड इसमें ये रहता है एसएससी जीडी में, एक तो वैकेंसी टाइमली होगी आपकी, दूसरी है वो इसके जो नियम जो कानून कायदे हैं वो सख्त होंगे। तो अच्छी बात है आपके लिए। थोड़ा सा ये है कि इसमें रिलैक्सेशन वगैरह अगर आपको मिल जाता तो अच्छी बात है। देखो योग्यता अभी अपन ने देख ली, केवल और केवल 10वीं पास है। आयु का क्राइटेरिया 18 से 23 वर्ष जनरल के लिए है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की इसमें छूट है वो दी जाती है। एग्जाम प्रिपरेशन है वो है जीके, मैथ और रीजनिंग। फिजिकल प्रिपरेशन अभी अपन ने कम्प्लीटली देख ही ली है, फिजिकल प्रिपरेशन में क्या क्या स्टेप्स हैं आपको गुजरना होता है। और भाई अगर चाहिए है आपको सपने में अगर आपके वर्दी आती है तो सच में आपको अच्छे से मेहनत करनी चाहिए और जयपुर क्लासेज के साथ में आपको जुड़ना चाहिए। ठीक है भाई, आरपीएफ के इंडिया जीके के नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं जयपुर क्लासेज ऐप पर, जल्दी से जल्दी वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।